जय हिंद साथियों। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर केवल एक व्यक्ति ही नहीं, लोगों के लिए उनकी भावनाएं और उनकी प्रेरणा स्रोत हैं। 14 अप्रैल 1891 से लेकर 6 दिसंबर 1956 तक इस 65 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने अपनी शिक्षा को इतना मजबूत किया कि आज हम सभी और पूरी दुनिया उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जानती है, जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए क्योंकि सिंबल ऑफ नॉलेज अपने आप में एक सम्मानीय पद है। साथ ही अपनी एजुकेशन के बलबूते पर उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लिखे संविधान की रचना की, इसलिए पूरी दुनिया आज उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानती है। हम सभी डॉक्टर अम्बेडकर को केवल एक विशेष जाति का नेता या फिर संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं, पर क्या आपको पता है उन्होंने अपने 65 वर्ष के कार्यकाल में कई ऐसे कार्य किए जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। आइए इस छोटी सी वीडियो में उनकी महत्वपूर्ण कार्य को केवल कुछ शब्दों में जानते हैं। साथ ही उन्होंने भारत के अलावा विदेशों में भी अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोगों में डॉक्टर अम्बेडकर का नाम बहुत आवश्यक रूप से लिया जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 5 जून 1957 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानद LLD पद से सम्मानित किया, जो कि अपने आप में गर्व की बात है। साथ ही कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लेमन सोशल साइंस लाइब्रेरी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगी है, जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। साथ ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर लिखी गई बुक को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाया जाता है, जो कि अपने आप में एक सम्मानीय बात है। साथ ही इसके अलावा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने विश्व नंबर 1 विद्वान घोषित किया था। आज इतने सालों बाद भी इतने प्रभावशाली व्यक्ति को हम केवल एक विशेष जाति का नेता और केवल संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं। उनके द्वारा कई ऐसे कार्य थे जो कि आपको पता होने चाहिए। साथ ही जिस RBI का हम नाम सुनते हैं, उसका निर्माण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई बुक द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन के आधार पर किया गया था, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर भारतीय को पता होना चाहिए। ये प्रश्न एग्जाम में भी काफी बार हमसे पूछने को मिलता है। साथ ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सन 1940 से ही महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ना प्रारंभ कर दिया था। हिंदू कोड बिल, जो कि सत्ता और धर्म दोनों को एक साथ चुनौती देता था साथियों। हिंदू कोड बिल साथियों, जिसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लाना चाहते थे, जिसका कई विरोध हुआ और कई इसके विरुद्ध थे। साथ ही 1955-1956 में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू द्वारा हिंदू कोड बिल को पास किया गया, जो कि महिलाओं के अधिकारों के लिए काफी महत्वपूर्ण था। कहा जाता है साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के उनके निजी पुस्तकालय में 50,000 किताबें थी, जो कि अपने आप में उस समय बहुत बड़ा एक नंबर था। उनकी द्वारा लिखी गई कई किताबें ऐसी हैं जो कि आज भी बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। उन्होंने कई किताबों को पढ़ा है, कई किताबों को लिखा साथियों। आप उनकी कई सारी किताबों को आज भी पढ़ सकते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियां थी और उनको 9 भाषाओं का ज्ञान था। वो 9 भाषाएं हैं साथियों: इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, पाली, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती। साथ ही संविधान निर्माण के समय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इसके अलावा वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे साथियों। साथ ही 30 सितंबर 1956 को बाबा साहेब ने अपने पूर्व संगठन अनुसूचित जाति संघ को बर्खास्त किया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियन की स्थापना की घोषणा की। हालांकि नई पार्टी के गठन के पहले ही 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया साथियों। उनकी मृत्यु के बाद सन 1990 में भारत सरकार द्वारा बाबा साहेब को मरणोपरांत यानी कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साथ ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सर की कई ऐसी बातें हैं जिनको हमें अपने जीवन में प्रेरणा स्रोत के रूप में लेनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर शत नमन साथियों, जिसको महापरिनिर्वाण दिवस भी कहा जाता है। आई होप साथियों आपको ये वाली जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कई ऐसी बातें हैं जिनको हमें अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए और मोटिवेशन के रूप में, प्रेरणा स्रोत के रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।